इसे गूगल से मैंने एक दिन सवाल पूछा, मैं कह रहा जयपुर में ऐसा स्कूल बता जिस सीनियर सेकेंडरी और कमरा एक ही हो, तो उसने कहा परशुरामपुरी। जयपुर में जड़ महल में परशुरामपुरी एक ऐसा क्षेत्र है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक है, 27 टीचर हैं, 3 बच्चे हैं और एक कमरे में चल रहा है। ये 3 साल तुम दे दो, सरकार नहीं दे, तो मैं तो प्राइवेट स्कूल हूँ, बिना पैसे नहीं चल सकता, तो या तो मुझे पेरेंट दे या सरकार दे। तो प्राइवेट स्कूलों को समझना चाहिए, पेरेंट से मांगो सर हम लिख के दो, डरने की क्या जरूरत पड़ी, खुल के लड़ो ना। क्या अनिल शर्मा दादागिरी पर नहीं उतरे हैं क्या? ना दादागिरी तो करनी ही पड़ेगी। एक आपने एक लेटर जारी कर रखा है, कह रहा है भी कुछ कोई जांच करने आए तो आप ये मेरा लेटर थमा देना उनको। क्या है, ये दादागिरी नहीं है तो क्या? राजस्थान में बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अनिल शर्मा अपना सामंजस्य उसमें बैठा ही लेते हैं। इसका क्या राज है? देखो जी, राजवाज कुछ नहीं, मैं तो इन तोते की जान मेरे पास है, और तोते की जान जब तक मेरे पास रहेगी मुझे सैल्यूट करते रहेंगे। तोते की जान। इस समय हमारे साथ है स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी शर्मा, सीधा उनसे रूबरू होते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका जो हाथोज है, हाथोज की धरा पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथोज के हमारे साथियों ने याद किया, हम आ गए और आज खुशी मनाने आए हाथोज में। तो आज किस प्रकार का प्रोग्राम है, आज इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। बेसिकली एक साला सम्मेलन ऐप की जांच चल रही थी, उसको लेकर स्कूल आक्रोशित थे 4-5 जांचों को लेकर। उसी सिलसिले में पूरे जयपुर में मीटिंग्स कर रहे हैं, पर आज की मीटिंग थोड़ी सी अलग होगी। आज हम खुशी की मीटिंग कर रहे हैं, ये खुशी की पहली मीटिंग होगी। सरकार ने, हमारी मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग मान ली और वो जांच बंद हो गई। सर, बात करें सरकार की, बात करें सरकार पर ही आ जाते हैं कि ये निजी स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है, तो सरकार जो निजी स्कूल है उनको दबाने की कोशिश करी, वो तो यहाँ तक चलो जम रहा है बात, पर जो निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उनके साथ सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? पहली बात तो आपको ये जमना ही नहीं चाहिए कि निजी स्कूल को क्यों दबा रही है। क्यों दबा रही है? निजी स्कूल, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में आर्टिकल 21A, नहीं अधिकारी सब एक है, मैं वही कह रहा हूं, सेम है, फिर भी नहीं वो यही तो कर रहा हूं मैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य क्वालिटी एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है, निःशुल्क। 3 सब जोड़े हैं, निःशुल्क, अनिवार्य और क्वालिटी एजुकेशन। ये जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। अब उस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ, यानी निजी स्कूल निभा रहे हैं, तो सरकार को तो शाबाशी देनी चाहिए। उल्टा सरकार गला घोट रही है। NEP 2020 जो आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी, उसका भी बिंदु 8.8 ये कहता है कि सारे बैरियर हटाओ, स्कूलों को खुल के दौड़ने दो, फिर सरकार उल्टा करती है। ये मेरे लिए भी सवाल था, कह रहा सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अब मेरे समझ में एक सरकार चाहती ही नहीं कि पढ़ेगा तो नौकरी मांगेगा, दारू पी के वोट नहीं देगा, तो पूरे देश में बवंडर है ये कि अनपढ़ रखो, दारू पी के वोट लेते रहो। ये भी कह रही है कि अब निजी स्कूलों की मंथ में 4 बार निरीक्षण करेंगे। अरे वो तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको बंद करना चाह रही है ना, कि स्कूल चलाइए नहीं कोई, बिल्डिंग चेक करेंगे भी कैसी है। ये है कि लीगल तौर पे प्राइवेट स्कूल को प्रबंधन चाहिए, नियंत्रण चाहिए ही नहीं। ये नई एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है, सरकार के लोग भी कहते हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इंस्पेक्टर राज तो होना ही नहीं चाहिए, पर नीचे के अधिकारी मिलके दबाना चाहते थे कि पैसा खा सके, या तो पैसा खा लें या वो बंद करके चला जाए तक बच्चा अनपढ़ रहे। अब बच्चों के साथ भेदभाव का सवाल आपने और किया था, ये सारा उसी कड़ी की है। इनके स्कूलों में बच्चे आते नहीं है, तो ये भेदभाव नहीं कर रहे गरीब, ये उनको प्रलोभन दे के बुला रहे हैं कि गुगरा गागरी खा जा और अनपढ़ रहे हमारे यहाँ, और कोई लेना देना नहीं। मैं ऐसे जयपुर, अब मैं इस मोबाइल है ये, इसे गूगल से मैंने एक दिन सवाल पूछा, मैं कह रहा जयपुर में ऐसा स्कूल बता जिस सीनियर सेकेंडरी और कमरा एक ही हो, तो उसने कहा परशुरामपुरी। जयपुर में जड़ महल में परशुरामपुरी एक ऐसा क्षेत्र है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक है, 27 टीचर हैं, 3 बच्चे हैं और एक कमरे में चल रहा है। ये दुर्भाग्य है देश का। पिपलोदी में बिल्डिंग गिर गई, आज 1 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य है देश का। प्राइवेट स्कूलों में तो कोई बिल्डिंग नहीं गिरी, क्यों गिरेगी? फिर भी जांच करवाना। ईमानदार, वो तो मैंने कहा ना आपको, बंद करना चाहते हैं गरीब, ये अनपढ़ रहे था कि राजस्थान का बच्चा, राजस्थान में 62% बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं और बाकी पढ़ रहे हैं 38 इनके पास। बर्बाद हो जाएंगे राजस्थान को। आज शिक्षा में 1 नंबर राजस्थान है तो सिर्फ प्राइवेट की वजह से, रोजगार में 1 नंबर राजस्थान है तो सिर्फ प्राइवेट की वजह से। RT कहते सरकार एडमिशन दिलवा रही है, हो रहा है, PP3 से स्टार्ट है, फीस फर्स्ट क्लास से देंगे। मैं कहा ना आपको कि वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए सारे खेल खेल रही है। उनका कहना ये था, निजी संस्था वाले क्या करें बताओ। नहीं उनका निजी, देखो लेना ही नहीं चाहिए एडमिशन। अगर मुझसे पूछो तो नहीं ले रहे हम तो जयपुर में, सरेआम सरकार की छाती पर ठोक के लिख के दे रहे हैं, या माँ बाप को लिख के दे रहे हैं पैसा दे दो और पढ़ा लो। 3 साल तुम दे दो, सरकार नहीं दे, तो मैं तो प्राइवेट स्कूल हूँ, बिना पैसे नहीं चल सकता, तो या तो मुझे पेरेंट दे या सरकार दे।
तो प्राइवेट स्कूलों को समझना चाहिए, पेरेंट्स से मांगो सर हम लिख के दो, डरने की क्या जरूरत पड़ी, खुल के लड़ो ना। क्या अनिल शर्मा दादागिरी पर नहीं उतरे हैं क्या? ना ना दादागिरी तो करनी ही पड़ेगी। एक आपने एक लेटर जारी कर रखा है, कह रहा है भी कुछ कोई जांच करने आए तो आप ये मेरा लेटर थमा देना उनको। क्या है, ये दादागिरी नहीं है तो क्या? मैं सनातन संस्कृति का बच्चा हूँ, मैंने रामायण भी देखी और महाभारत भी देखी। मेरे भगवान राम ने क्या किया, जब दादागिरी चलने लगी उधर रावण की, तो एक कथा आती है, तो दुर्योधन ये कहता है, वो दुर्योधन या कोई पता नहीं वो बाली, कि भगवान राम आपके मेरे तो कोई दुश्मनी नहीं, मुझे क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा मैं राजा हूँ, वो राजकुमार हूँ, मेरा धर्म है कि जो अपने भाई की पत्नी को लेके जाए उसका वध करूँ। तो मैं संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मेरा धर्म है कि जो मेरे प्राइवेट स्कूलों को नष्ट करे उनका वध करूँ। अब वध करने का तो आजकल चलता नहीं, तो माँ बहन की गाड़ी काट के दम खा लेता हूँ। एक ये भी देखने को मिल रहा है कि जो संस्थाएं पहले से मान्यता ले रखी है, अब आगे उन्होंने मान्यता क्रमोन्नत करवा ली, अब उनका क्या नाम मैच नहीं हो रहा है, अब बाबू चक्कर पे चक्कर कटा रहे हैं। वो देखो ऐसा हुआ था, वो कुछ टेक्निकल भी है, सही भी है और कुछ गलत भी है। सही तो ये था कि पीएसपी पोर्टल तो राजस्थान सरकार का पोर्टल और यूडाइस पोर्टल भारत सरकार का है। जब पोर्टल से नाम उठाए तो कुछ मिसमैच आ गया, तो उसको लेके एक ऑडिट आक्षेप आ गया कि साहब दो नाम कैसे हो गए स्कूल के। तो तो कुछ स्कूलों का आया था, पर इन्होंने पैसे खाने के लिए बाकी का भी सीनियर सेकेंडरी वेकेंडरी मिला के लगा दिया। फिर हमने मंत्री को कहा, तो मंत्री ने हटाने के आदेश दिए, अधिकारियों ने कहा साहब ऑडिट का आक्षेप है, तो उसको ठीक कर दिया। तो 19,000 आवेदन आए, इसलिए टाइम लगा, अभी भी कुछ अटके पड़े हैं। तो सोमवार को मंत्री जी से मिलूंगा, उनके आंकड़े पेश करूंगा और एक आध को सस्पेंड कराऊंगा। 2 को करा चुका, जोटवाड़ा में 2 बाबू थे ऐसे ही करके पैसे खा रहे थे, दोनों को हटवा दिया, घर ही बैठवा दिया, 2 4 5 को और बैठाऊंगा। अनिल जी एक चीज़ और देखने को मिलती है, चाहे राजस्थान में बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अनिल शर्मा अपना सामने से उसमें बैठा ही लेते हैं। इसका क्या राज है? देखो जी राजवाज कुछ नहीं, मैं तो सिंपल से बात है, सेवा करने वाला आदमी हूँ। हम तो कांग्रेस हो तो भी सेवा करते हैं जब तक हमारा कहना मानती है, बीजेपी होती है तो भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात सच ये है कि मेरे पास वोट है और इन सबको वोट चाहिए। इन तोते की जान मेरे पास है और तोते की जान जब तक मेरे पास रहेगी मुझे सैल्यूट करते रहेंगे। तोते की जान आपके पास है तो ये सरकार आरटी का भुगतान क्यों नहीं कर पा रही? मैं करा रहा हूँ ना डीबीटी। पहले कांग्रेस राज से अटका हुआ था, पूरा 1,000 करोड़ तो करवा दिया गई साल, और अब 1250 करोड़ सैंक्शन करा के लाया हूँ। 10-5 दिन में खुशखबरी देखना आप, दोनों किस्तें कराऊंगा और मुख्यमंत्री बटन दबा के करके टैं और सबके खातों में आ जाएगी। अब जो इस समय चैनल के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थाओं के जो मालिक है वो भी देख रहे हैं, अभिभावक भी देख रहे हैं, कई मंत्री संतरी भी देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, उनको तो यही कहना चाहूँगा यार, शिक्षा में राजस्थान को आगे आने दो। 2 चीज़ें मानिएगा, मैं पहले तो स्कूल वालों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को शिक्षा दें। 2 चीज़ों में कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे भी करके देश हमारा नंबर 1 हो, 2047 में विश्व गुरु बने। तो बच्चा विश्व गुरु बनेगा तब जाएगा। इसलिए सरकारों अलग बात है, उनसे लड़ाई लड़ते रहो, पर बच्चे की शिक्षा में कोई कोताही नहीं हो, बच्चे में संस्कारों में कोताही नहीं हो, क्योंकि देश जहाँ जा रहा है वो गलत जगह जा रहा है। एक बेटी अपनी माँ को मार देती है नौकरी लगने के लिए। रोज अखबार में पढ़ता हूँ कि पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार देती है, लड़की अपने उसके धक्का दे देती है। ये सब रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। बीइंग ए शिक्षक की मेरा नैतिक दायित्व है कि बच्चे को संस्कार दूँ। तो एक तो इस संस्कार देने में दिक्कत नहीं रही, शिक्षा देने में दिक्कत नहीं आई, बाकी सरकार से लड़ने के लिए मैं बैठा हूँ। पेरेंट्स से जनता से कहना चाहूँगा, ये बच्चे की जो शिक्षा है ये खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। 90% पेरेंट्स समझ ही नहीं पा रहे इस गणित को, वो खर्चा मानते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट है। अगर बच्चा ढंग से पढ़ गया तो पूरी पीढ़ियाँ तर जाएंगी। इसलिए शिक्षा को खर्च नहीं मान। सरकारी में तो एक ही बच्चे को नहीं भेजे, जो अपने बच्चों को बर्बाद करना चाहता है वो सरकारी में भेजे। आप प्राइवेट में भेजो, रेगुलर मीटिंग्स में जाओ, उसकी फीस जमा कराओ और फिर उससे पढ़ाई की पूछो। ऐसा नहीं आप फीस खा के बैठ जाओ तो स्कूल कहाँ चलेगा। फीस की आपने बात की, ये हर बार निजी स्कूल वाले हैं वो इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं। बच्चा पढ़ के चले गया, उसको टीसी की कभी जरूरत नहीं पड़ी, या दूसरी मार्कशीट निकलवा ली, प्राइवेट उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, टीसी की वहाँ जरूरत नहीं पड़ रही। अब बेचारा स्कूल वाला क्या करे। दूसरा ये, जब टीसी लेने आते हैं तब फीस, स्कूल वाला फीस मांगता है, तब पुलिस थाने चले देंगे, उनको धमकियाँ और देते हैं। आप तो, मैंने ये पर्टिकुलर देखा है, स्कूल संचालकों को ये कहा जाता है तो टीसी देने घर आएगा। इस पर क्या? ये देखो, ये सच है, सरकार का एक उलझाया हुआ नियम है। लेकिन कानून बता दूं, हमारे स्कूल वालों की कमी है, उनको कानून की जानकारी नहीं है। टीसी जैसे एडमिशन लेने के जानकारी देने के लिए आप बैठे देते, मूर्ख है ना वो भी। तो हमारे स्कूल वाले भी कुछ मूर्ख है, सारे समझदार नहीं है। वो आते ही नहीं मीटिंग में नहीं आते, तो कानून की जानकारी देने घर तो जाऊंगा नहीं, पढ़ते ही नहीं है।
उनको जबकि नियम के प्रति अवेयर हो तो सिस्टम जैसे एडमिशन देने का सिस्टम है, ऐसे टीसी काटने का सिस्टम है। पेरेंट्स को आवेदन देना होगा, स्कूल को उसके न्यू ड्यूज क्लियर करने लेने होंगे पेरेंट्स को, और उसके बाद टीसी शुल्क देकर टीसी ले सकता है। आप बताइए रूल्स को, चाहे कलेक्टर का फोन आए। जहाँ तक आपने कहा पुलिस धमकाती है, पुलिस का रोल ही नहीं है। 4 पुलिस वालों को सस्पेंड करा चुका हूँ इसी मैटर पे। खेड़लीगंज थाने में थानेदार को 2000 के मामले में धमकाया, उसको सस्पेंड करवा दिया। बीकानेर में 3 को सस्पेंड कराया, और डीजीपी से आदेश निकले हुए हैं कि सिविल मैटर है, इसमें पुलिस नहीं हस्तक्षेप करे। तो पुलिस का तो है जवाब ये। कलेक्टर वलेक्टर किसी के आदेश आए, मैंने तो खूब धमकाया कलेक्टरों को भी। हमने साफ साफ कहा भाई नियम तोड़ के दें, नियम से दें, तो नियम में पैसा लो। पर एक चीज़ मैं स्कूल वालों से कहना चाहूँगा, आप लेट करते हैं क्यों 5-5 साल? मैंने 2 महीने फीस नहीं, नमस्कार करो, आपकी 2 महीने की डूबेगी। जो 2 महीने की फीस नहीं दे सकता वो 4 की नहीं देगा, जो 4 की नहीं दे सकता वो 8 की नहीं देगा, 8 की नहीं देने वाला साल भर की कहाँ से देगा? और जो साल भर नहीं दे पाया वो 2 साल तो मरे ही नहीं देगा, फिर झगड़े ही होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप नियमित मांगिए फीस। अपनी फीस से कोई समझौता मत करो, और पढ़ाई से समझौता पेरेंट को मत करने दो। तो इसमें जो माचवा क्षेत्र है, सब रामपुरा है, इस बेल्ट के जो हाँ, आज आ रहे हैं ना, करीब 150 वाले आए हैं, उन सबको ऐसा ज्ञान दे देंगे, सब दिल खुश होके जाएंगे, चिंता मत करो। तो चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे? बस सबसे यही कहना चाहता हूँ कि नियमित रूप से पढ़ें। शिक्षक हैं, नियमित रूप से पहले अध्ययन करें, नियम कानून कायदों का अध्ययन करें। मैंने कहा बच्चों को संस्कारित करें, और खुद भी अपने माँ बाप की सेवा करें। अगर उस परमपिता परमेश्वर ने हमको यहाँ दुनिया में भेजा है तो इस सोसाइटी को कुछ दे के जाएँ, खाली याद नहीं जाए। यही संदेश। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 18 कैमरा जर्नलिस्ट के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।